हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज आप बहुत खुश हो ये देखकर कि आपका चैप्टर नंबर 9 यानी चैप्टर नंबर 8 खत्म हो चुका है। बच्चे, चैप्टर नंबर 8 जर्नल एंट्री एक बहुत ही लेंदी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था। चैप्टर नंबर 8 के बेस पर ही आपका सारा अगला सिलेबस होने वाला है। अगर आपको जर्नल एंट्री में कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कॉल मैसेज करके अपने डाउट ले सकते हो। आज हम चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लेजर, उसको शुरू करने वाले हैं। पर उसको शुरू करने से पहले एक टॉपिक है जर्नल एंट्री का जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है। मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूं। सर मतलब बच्चे 2 मिनट का एक टॉपिक है जर्नल का, वो मैंने आपको नहीं बताया, आज मैं उसको बता दूंगा, फिर हम लेजर शुरू करेंगे। हाँ जी सर, फटाफट बताइए। बच्चे, 2 तरह की जर्नल एंट्रीज होती हैं। एक होती है सिंपल जर्नल एंट्री, एक होती है कंपाउंडेड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री 2 तरह की जर्नल एंट्री है। सर मतलब आप सब पेज नंबर निकाल लीजिए बेटा। एक सेकंड, मैं देखता हूं आपकी बुक में कौन से पेज। हाँ जी, पेज नंबर 8.15 8.15 पेज नंबर है। उस पे लिखा है राइट हैंड साइड में सिंपल जर्नल एंट्री, कंपाउंडेड जर्नल एंट्री। क्या मतलब होता है सिंपल जर्नल एंट्री का और क्या होता है कंपाउंड जर्नल एंट्री का? देखो बच्चे, सुन लो, समझ आ जाएगी। अगर किसी एंट्री में एक डेबिट है, एक क्रेडिट है, यानी 1 डेबिट 1 क्रेडिट, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक ही डेबिट है, एक ही क्रेडिट है, दैट इज कॉल्ड सिंपल एंट्री। लाइक परचेज टू कैश। डेबिट कितने हैं बच्चे? परचेज अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट डेबिट है, एक अकाउंट क्रेडिट है, दैट इज सिंपल जर्नल एंट्री। अगर किसी एंट्री में एक से ज्यादा डेबिट हो या एक से ज्यादा क्रेडिट हो, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। यानी इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ 2 ही इफेक्ट है ना बच्चे, दैट इज कॉल्ड सिंपल जर्नल एंट्री। अगर किसी ट्रांजैक्शन में 2 से ज्यादा इफेक्ट हो, 3 इफेक्ट हो, 4 इफेक्ट हो, दैट इज नोन एज कंपाउंड एंट्री। सर मतलब अगर ये एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो जी, यहां पे डेबिट कितने हैं? 2 डेबिट है, एक क्रेडिट है, तो टोटल कितने इफेक्ट है? 3 इफेक्ट। 3 इफेक्ट है ना बच्चे। 2 से ज्यादा जब इफेक्ट होते हैं वो बन जाती है कंपाउंड एंट्री। आई होप आपको बात समझ आई है। देखो, अगर सिंगल डेबिट सिंगल क्रेडिट, दैट मीन सिंपल एंट्री। और अगर एक से ज्यादा डेबिट हो, देखो 2 डेबिट है ना, एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो तो कंपाउंड। जैसे मुझे बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट, ये भी कौन सी है? कंपाउंडेड एंट्री। क्यों? क्योंकि बच्चे एक डेबिट है, 2 क्रेडिट है, एक एंट्री में 3 इफेक्ट आ रहे हैं, 3 इफेक्ट, 1 2 3। अगर 2 से ज्यादा इफेक्ट आए तो क्या होती है? कंपाउंडेड एंट्री। जैसे इसमें भी कितने हैं बच्चे? 3, 1 2 3 इफेक्ट है ना बच्चे। कहने का मतलब सिंपल एंट्री, नाम से पता है सिंपल, एक डेबिट एक क्रेडिट। अगर एक से ज्यादा डेबिट है या एक से ज्यादा क्रेडिट है तब वो कहलाती है कंपाउंडेड एंट्री। ओके, अच्छा मुझे बताओ, एक एंट्री लिखता हूं, मुझे बताओ ये कंपाउंडेड है या सिंपल है? मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 50,000, 10,000, 60,000। बच्चों मुझे बताओ ये कंपाउंडेड जनरल एंट्री है या सिंपल? सर ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है। क्यों? क्योंकि 2 से ज्यादा इफेक्ट है। कितने इफेक्ट है? 1 2 3, टोटल 3 एंट्री है ना। जब 2 से ज्यादा एंट्रीज होती हैं, 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड।
क्या है ये कंपाउंड। क्यों बच्चे, एक से ज्यादा डेबिट है। डेबिट कितने, 2, क्रेडिट कितना है 1। अगर एक डेबिट एक क्रेडिट तो सिंपल, अगर एक से ज्यादा है डेबिट या एक से ज्यादा है क्रेडिट तो कंपाउंडेड। ये कंपाउंडेड एंट्री है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल एंट्री किसे कहते हैं, कंपाउंडेड एंट्री किसे कहते हैं। बच्चे लिख लेना अपनी बुक्स में। ओके, उसके बाद बच्चे मुझे बताओ, जब आप जर्नल एंट्री करते हो, क्या पूरा क्वेश्चन, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन क्या एक पेज में आ जाता है? नहीं, फुल फ्लेज क्वेश्चन एक पेज में नहीं आता। कई बार जर्नल एंट्री करते हुए एक क्वेश्चन एक से ज्यादा पेज में आता है। चलो मैं इसको एक अपनी नोटबुक बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं बच्चे, नोटबुक। यह है मेरा नोटबुक का पेज नंबर 1। क्या है बच्चे, पेज नंबर 1 आप, और यह है पेज नंबर 2। दो अलग अलग पेज है मेरी नोटबुक के, ठीक है जी। यहां आपने लिखा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है बच्चे। सुनो जी सुनो, मान लो मेरा एक क्वेश्चन है, वो पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पे खत्म हो गया, मुझे इस पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बच्चे क्वेश्चन खत्म होने के बाद, क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपने क्या करना है, टोटल। क्या लिखना है, टोटल, ठीक है जी। अमाउंट में लिख देना है आपने टोटल, पर्टिकुलर्स में लिखना है टोटल, यहां लिखना है टोटल, और जो भी डेबिट का टोटल होगा वो यहां पे लिख देना है, जो भी क्रेडिट का टोटल होगा वो यहां। कहने का मतलब बच्चों, कहने का मतलब जब आप जर्नल एंट्री कर लोगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म होने के बाद एंड में जो डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, सबका टोटल करना है। ये टोटल हमेशा इक्वल आएगा। टोटल लिख के टोटल कर देना। एक तो ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, अगर बच्चे आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपका पहला पेज खत्म हो गया, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, पहला पेज खत्म हो गया, फिर आप क्या करते हो, आप दूसरे पेज पे कंटिन्यू करने लग जाते हो। यह है आपका कॉपी का पहला पेज, यह है दूसरा। सपोज करो आपका ये पूरा पेज खत्म हो गया पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, तो टोटल नहीं करना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अभी चल रहा है। तो क्या करो, इसका करो टोटल, ऐसे लाइन लगा दो, टोटल कर दो। सपोज करो 5000, डेबिट का टोटल कितना हो गया बच्चे, 15000, क्रेडिट का ही 15000 कर दिया। अब यहां टोटल नहीं लिखना, टोटल तब लिखते हैं जब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगर आपको क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ तो यहां लिखना है आपने कैरी फॉरवर्ड, सीएफ। क्या लिखना है, सीएफ। सीएफ मतलब कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। जब नेक्स्ट पेज पे उसी क्वेश्चन को लेके जाओगे तो यहां पे लिखना है बीएफ, ब्रॉड फॉरवर्ड। क्या लिखना है बच्चे, ब्रॉड फॉरवर्ड। यही 15000 ये यहां पे लिख देना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पिछले पेज पे इतना हम कर चुके हैं टोटल, ठीक है जी। फिर अपनी एंट्रीज करनी शुरू कर दो। फिर जब क्वेश्चन खत्म होगा, क्वेश्चन खत्म होने के बाद दोनों लाइनें लगा देना और लिख देना टोटल। नेक्स्ट पेज पे जब भी क्वेश्चन खत्म होगा तो टोटल, टोटल में सारा टोटल, ये 15000 भी टोटल होंगे, सारा टोटल करके यहां पे, ये सारा टोटल करके यहां पे। क्या सिखाया मैंने आपको, मैंने आपको सिखाया जस्ट एक प्रेजेंटेशन है कि क्वेश्चन खत्म होने के बाद करते हैं टोटल। अगर क्वेश्चन खत्म ना हो, पेज खत्म हो जाए, तो उस पेज का टोटल कर दो और वहां लिख दो सीएफ, कैरी फॉरवर्ड, कि इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। फिर कर दो ब्रॉड फॉरवर्ड, नेक्स्ट पेज पे कर दिया ब्रॉड फॉरवर्ड, फिर क्वेश्चन कर दो कंप्लीट, फिर टोटल। आई होप ये बातें आपको समझ आई हैं। चलो जी सारे बच्चे नेक्स्ट चैप्टर निकाल लो, चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लेजर। हाँ जी बेटा, करें बेटा चैप्टर नंबर 9 शुरू। ठीक है जी।
सर ये चैप्टर कैसा है? ये चैप्टर बच्चों वाला है, आज ही शुरू हुआ है, आज ही खत्म हो जाएगा। ओ माय गॉड, हाँ जी बेटा, आज ही ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आज ही ये खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, ट्राई करूंगा कल भी एक आधा क्वेश्चन करा दूंगा, चैप्टर 2 दिन में खत्म। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है लेजर। बच्चों मुझे बताओ, हमारी जर्नल एंट्री हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन कहां से शुरू होकर कहां खत्म होती है? आइए देखते हैं। बिल के बाद जर्नल एंट्री के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये है हमारी जर्नल एंट्री का प्रोसेस। बिल कर चुके हैं बच्चे? हाँ जी। जब हम बिल से जर्नल एंट्री डालते हैं उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग, यानी कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिल से जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर रहे हैं। यह पोर्शन भी हमारा हो चुका है, ठीक है जी। अब हमें जर्नल एंट्री से बनाना है लेजर, यानी अगर आपको लेजर बनाना है तो उसके लिए जर्नल एंट्री आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री को ही लेजर में ट्रांसफर करना है, ठीक है बच्चे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब आप जर्नल एंट्री से लेजर में जाते हो, दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? दैट इज नोन एज क्लासिफाइंग, ठीक है बच्चे। हमें अपनी एंट्री को यहां पे क्लासिफाई करना है, इस पोर्शन को बोला गया है लेजर। सर ये लेजर होता क्या है, क्यों बनाते हैं? अभी देखते हैं लेजर क्या होता है, क्यों बनाते हैं। बच्चों मुझे बताओ, जो आपकी जर्नल एंट्री कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होती है? सबसे पहले वो जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड होती है, इसलिए जर्नल एंट्री को प्राइमरी बुक भी कहा जाता है और जर्नल एंट्री को ही ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री भी कहा जाता है। जर्नल होने के बाद, ओरिजिनल बुक्स बनने के बाद हमें उसको लेजर में ट्रांसफर करना पड़ता है, क्लासिफाई करने होते हैं। सर लेजर होता क्या है? बच्चे देखो, हल्का सा अगर आपको मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं ना, तो कहीं ना कहीं, नॉट 100% एग्जैक्टली, बट कहीं ना कहीं लेजर का मतलब होता है अकाउंट। लेजर का मतलब होता है अकाउंट। अगर इसको एग्जैक्ट बोले तो इसको अकाउंट नहीं, इसको अकाउंट्स कहा जाएगा। सर क्या फर्क है अकाउंट में, क्या फर्क है अकाउंट्स में? दोनों में फर्क है। अकाउंट एक सिंगुलर फॉर्म है, ये कौन सी है बच्चे? वेरी गुड, ये एक प्लूरल फॉर्म है, हाँ या ना? तो बच्चे लेजर का मतलब 100% एग्जैक्ट अकाउंट्स। अकाउंट्स को सर कौन सा अकाउंट्स? जो आपके सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स है, उस अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा। यहां पे मैं बात कर रहा हूं अकाउंट की। अकाउंट पहले देखते हैं अकाउंट क्या होता है, फिर समझ आएगा अकाउंट्स क्या होता है। ये वो वाला अकाउंट्स नहीं है बच्चे जो आप पढ़ रहे हो, ये अकाउंट है। जैसे अभी समझ आ जाएगा। आप सबको याद है, आप सबने चैप्टर नंबर 7 में, सॉरी चैप्टर नंबर 6 में एक टॉपिक किया था, टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट याद है बच्चे? ऐसे बनता था ना वो, अमाउंट, इधर आता था पर्टिकुलर्स, इधर आता था पर्टिकुलर्स। याद है बच्चे? हम पढ़ते थे मशीनरी का अकाउंट, डेटर का अकाउंट, हर चीज का अकाउंट बनाते थे। सपोज करो ये है मशीनरी का अकाउंट, क्या है बच्चे? समझ आ रही है? मशीनरी अकाउंट, ये है अकाउंट। अकाउंट मतलब ये किसी भी चीज का हो सकता है।
अकाउंट हमेशा टी शेप फॉर्म में होता है, टी शेप में। इधर आते हैं डेबिट्स, इधर आते हैं क्रेडिट्स। आई होप आपको ये याद आया। ये है बच्चे मशीनरी अकाउंट। ऐसे ही आप क्रेडिटर का अकाउंट भी बना देते हो, ऐसे ही आप डेटर का बनाते हो, फर्नीचर का, हर चीज का अकाउंट बन सकता है, कैश का भी, कैपिटल का भी, है ना। सिंगल, जब ये सिंगल आइटम का अकाउंट बना है, दैट इज नोन एज अकाउंट। सर फिर अकाउंट्स क्या होगा? एक बना दिया हमने फर्नीचर का, फर्नीचर का भी एक अकाउंट बना दिया। इधर आगे डेबिट, इधर आगे क्रेडिट, अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स। देखो जी, ये है मशीनरी अकाउंट, ये है फर्नीचर अकाउंट, हाँ या ना? ओके, चलो एक और अकाउंट बना देते हैं। अकाउंट जितने मर्जी बना सकते हो। एक बना दिया कैश का अकाउंट, दैट इज कैश अकाउंट। देखो जी बच्चे, ये सिंगल कैश अकाउंट है, ये मशीनरी अकाउंट है, ये फर्नीचर अकाउंट है। अगर हम सिंगल सिंगल की बात करें तो दैट इज नोन एज अकाउंट। एंड व्हाट इज अकाउंट्स? अगर मैं कलेक्टिवली इस ग्रुप की बात करूं, ये मेरे सारे क्या हैं? अकाउंट्स। सिंगल अकाउंट को अकाउंट का बोला जाता है, ग्रुप ऑफ अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड अकाउंट्स, एंड ग्रुप ऑफ अकाउंट को ही बोला जाता है लेजर। क्या बोला जाता है बच्चे? लेजर। समझ आया? लेजर का मतलब क्या है? लेजर मींस ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। जब आपके पास दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स होते हैं, उनको कलेक्टिवली बोला जाता है कि ये मेरे लेजर्स हैं। हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ये मेरे अकाउंट्स हैं। हम इनको ये भी बोल सकते हैं, ये सारे मेरे लेजर हैं। कहने का मतलब, लेजर का मतलब होता है अकाउंट्स। समझ आया? अकाउंट और अकाउंट्स में फर्क। अकाउंट बोलते हैं सिंगल अकाउंट को, अकाउंट्स बोलते हैं दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को। तो इन सबको मिला के बोला जाएगा ये मेरा लेजर है, ये मेरे लेजर्स हैं। आई होप समझ आया। लेजर का मतलब होता है अकाउंट्स, ठीक है ना। मशीनरी का लेजर, कैश का लेजर। आई होप इतनी बात समझ आई है। आप कई बार सिंगल अकाउंट को भी लेजर बोल सकते हो, जैसे ना मशीनरी अकाउंट हम बोल सकते हैं मशीनरी का लेजर है ये, पर जनरली लेजर मींस ग्रुप ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये यानी अकाउंट मतलब लेजर। आई होप आपको समझ आई है बात। बच्चे क्या मतलब है लेजर का? अब मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, लेजर बोलते हैं अकाउंट को। किसको बोलते हैं बच्चे? अकाउंट्स को। जो आप बनाते हो ना, मशीनरी का अकाउंट, कैश का अकाउंट, ये सारे होते हैं लेजर्स हमारे। अकाउंट का सिनोनियम है लेजर। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं लेजर बनाते क्यों हैं, क्या रीजन है लेजर बनाने का। देखो बच्चे, एक हमारा कस्टमर राम है, ठीक है। राम ने हमसे सामान खरीदा डे 1 को, हमने जर्नल एंट्री बना ली। फिर 4 दिन बाद राम ने फिर सामान खरीदा, फिर 6 दिन बाद फिर खरीदा। 1 महीने में राम ने 15 बार ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। 1 महीने बाद राम मेरे पास आया और राम ने क्या कहा कि बताओ आज तक मैं आपसे कितनी बार सामान लेके गया हूं। तो बच्चे मुझे क्या करना होगा? मैं हर जर्नल एंट्री को पलटूंगा, हर दिन की जर्नल एंट्री को चेक करूंगा एक एक करके, राम 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 राम। कौन कौन सी राम की एंट्रीज हैं, मुझे पूरी जर्नल बुक पढ़नी पड़ेगी, सारी जर्नल एंट्रियां चेक करनी पड़ेंगी, तब जाके राम की एंट्रीज निकाल लूंगा एक जगह। फिर ऐसे ही श्याम मेरे पास आ गया, उसने भी बोला कि बताओ मैंने आज तक कितना आपसे परचेज या सेल किया है। फिर ऐसे ही मुझे सारी जर्नल एंट्री दोबारा से पढ़नी पड़ेगी शाम की। बच्चे कितना वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्यों? क्योंकि एक जर्नल एंट्री राम की कहां होगी, एक 10 दिन बाद पता नहीं कहां होगी, तो मुझे बार बार पूरा खोलना पड़ेगा। बच्चे बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेज है ना। तो बच्चे जर्नल एंट्री तो होती है मिक्स, राम की भी उसी में, श्याम की भी उसी में, कैश भी, उधार भी, सारी जर्नल एंट्री मिक्स होती है। पर बच्चे हर एक पर्सन का अलग से अकाउंट मेरे पास होना चाहिए ना,
कि अगर राम आए तो राम की सारी ट्रांजैक्शंस एक जगह इकट्ठी हो, शाम की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह इकट्ठी हो, कैश की ट्रांजैक्शन एक जगह इकट्ठी हो, उधार की ट्रांजैक्शन एक जगह इकट्ठी हो, सेल्स की ट्रांजैक्शन एक जगह इकट्ठी हो, परचेज की ट्रांजैक्शन एक जगह इकट्ठी हो। हाँ है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो बच्चे हम क्या करते हैं, जो मिक्स जर्नल एंट्रीज होती हैं उनमें से हम हर बंदे की जर्नल एंट्री को अलग निकाल देते हैं। राम की सारी एंट्रियां निकाल के एक राम का अकाउंट बना देंगे, उस अकाउंट में राम की सारी जर्नल एंट्री ट्रांसफर कर देंगे। राम का एक अकाउंट बना देंगे अलग से। पहले तो जर्नल एंट्री बना दी सारी, फिर क्या करेंगे, जर्नल एंट्री में से निकाल के राम का एक अलग से अकाउंट बना देंगे। राम की सारी जर्नल एंट्री उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। राम का अकाउंट बना देंगे मतलब राम का लेजर बना देंगे। अकाउंट मतलब लेजर। होगा क्या, अब अगर राम का मेरे पास एक अकाउंट अलग से बना हुआ है, राम मेरे पास आएगा, अब मुझे जर्नल एंट्री में से ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगा, राम का पेज निकालूंगा और राम को बोलूंगा भैया ये तेरी ट्रांजैक्शन है सारी एक उसमें। ऐसे ही शाम मेरे पास आएगा, शाम की सारी ट्रांजैक्शंस मैं उसके एक लेजर में ट्रांसफर कर दूंगा। तो कहने का मतलब जितनी भी जर्नल एंट्रियां होती हैं उसमें से हम पर्टिकुलर एंट्रीज को निकालते रहते हैं। पर्टिकुलर बंदे की पर्टिकुलर अकाउंट की एंट्री निकाल के अलग से बना देते हैं ताकि हमें बार बार जर्नल एंट्री देखनी ना पड़े। आई होप आपको यह बात समझ आई है कि लेजर हम क्यों बनाते हैं। चलो जी, बच्चे जानना चाहते हैं सर लेजर का फॉर्मेट क्या होता है। अरे भैया फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूं। देखो जी सारे बच्चे नोट कर लो, क्या चीज, फॉर्मेट ऑफ लेजर। फॉर्मेट ऑफ लेजर, लेजर मतलब अकाउंट, वही फॉर्मेट है इसका, टी शेप। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये होगी डेबिट साइड। बच्चे कौन सी साइड है ये, डेबिट साइड। इधर भी आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है जी, ये आ गई क्रेडिट साइड। ये है आपका फॉर्मेट। ये सबको समझ आया, सब ने किया हुआ है। बच्चे इसमें एक और कॉलम ऐड होगा जिसका आपने करना कुछ नहीं है। जैसे जब आप जर्नल एंट्री बनाते हो तो एक होता है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। क्या लेजर फोलियो में कुछ डालते हो, कुछ नहीं डालते ना। ऐसे ही इसमें भी एक दोनों साइड एक कॉलम ऐड होता है अमाउंट के पास, दैट इज जर्नल फोलियो, जेएफ। क्या है जी, जेएफ। सर ये क्या होता है, ये होता है जर्नल फोलियो कि जर्नल के किस पेज नंबर से एंट्री यहां पे आई है वो पेज नंबर आएगा यहां पे। ठीक है, तो अभी के लिए आपने सिर्फ इसको बनाना है और खाली छोड़ देना है। डेट में क्या आ जाएगी आपकी, डेट। पर्टिकुलर्स में नाम आ जाएगा, अमाउंट में अमाउंट आ जाएगा, डेट में डेट, पर्टिकुलर में पर्टिकुलर, अमाउंट में अमाउंट। ये आपके रहेंगे ब्लैंक। ये भी आपका रहेगा ब्लैंक। जर्नल फोलियो में कुछ नहीं डालना, पर इसको बनाना कंपलसरी है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। पर जब मैं आपको लेजर बनाना सिखाऊंगा तो बच्चे मैं जर्नल फोलियो को नहीं लूंगा, मैं सिर्फ डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट लूंगा। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। मैं जर्नल फोलियो हर बार नहीं लूंगा, ये आपको लेना है। ठीक है जी, ये है इसका फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ये ब्लैंक होगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। आई होप फॉर्मेट आपको समझ आ गया, स्क्रीनशॉट आपने नोट ले लिया होगा इसका। चलो जी, अब देखते हैं इस बच्चे चैप्टर खत्म नहीं हुआ। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे आता है। बच्चे देखो, आपके पास नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होंगी, उन ट्रांजैक्शंस को पहले आपको जर्नल में कन्वर्ट करना होगा, फिर जर्नल से लेजर में।
आइए मैं आपको कुछ जर्नल देता हूं, जैसे है, 1 मिनट, कुछ जर्नल लिखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, एंड परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश अकाउंट 11,000। बच्चों आपके पास ये कुछ जर्नल एंट्रीज गिवन है। क्या गिवन है जी? जर्नल एंट्रीज। ये तो बनानी आती है आपको? हाँ जी। आपको क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें से आपको जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री को लेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। जर्नल एंट्री बना लोगे? आइए बच्चे सीखिए लेजर। अभी सिखा रहा हूं, 5 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फटाफट देखिए। देखो बच्चे, शुरू से शुरू हो जाओ। जितने जितने इसमें नाम आ रहे हैं ना, जिस जिस अकाउंट के नाम आ रहे हैं, हर का हमें अलग से अकाउंट बनाना है। जैसे सबसे पहले क्या नाम आया? देखो बच्चे, सबसे पहले है परचेज अकाउंट, तो एक बनेगा परचेज का लेजर। बच्चे मैं इसको रब कर रहा हूं, जगह कम है ना। परचेज अकाउंट, किसका अकाउंट बनेगा बच्चे? परचेज का अकाउंट बनेगा। इधर आ गया डेबिट, इधर आ गया क्रेडिट। ठीक है बच्चे, ये बन गया परचेज का अकाउंट। उसके बाद कैश, कैश का भी नाम है ना, फिर बनेगा कैश का अकाउंट। जितने अलग अलग नाम हैं सबके अकाउंट बना दो, डेबिट क्रेडिट। ठीक, फिर से आया कैश, कैश का बना चुके हैं, हाँ जी, कैश का ऑलरेडी बना लिया। फिर आया कैपिटल, अब बनेगा कैपिटल का। डेबिट क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद फिर कैश आया, कैश का बना चुके हैं। फिर आया सेल, सेल का अकाउंट बनेगा। बच्चे दो दो बार अकाउंट मत बना देना। कैश का एक बार बन गया तो बन गया बस। सेल का अकाउंट भी आ गया। अब देखो राम का, क्या राम का अकाउंट बना है? नहीं बना। फिर बनेगा राम अकाउंट, इधर बना देता हूं, राम अकाउंट। उसके बाद सेल अकाउंट बन चुका है, हाँ जी सर बन चुका है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट नहीं बना, बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। हर एक नाम का अकाउंट बनेगा बच्चे, हर एक, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों नहीं है। फिर कैश का बन चुका है। फिर परचेज अकाउंट बन चुका है, परचेज अकाउंट हाँ जी बन चुका है। इनपुट IGST अकाउंट, ये नहीं बना, इनपुट IGST अकाउंट। उसके बाद कैश अकाउंट बन चुका है। बच्चों पहला स्टेप समझ आया? जर्नल एंट्री में जो जो नाम आ रहे हैं हर नाम का अकाउंट बना दो, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है सर। अब कुछ नहीं करना, अब तो बड़ा ही सिंपल है। इन एंट्रीज को इन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दो। इन एंट्रीज को इन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दो। सिंपल। सर कैसे? बच्चे आपको स्कूल में ये चैप्टर बड़ा गलत सिखाया जाएगा कि उल्टी एंट्रियां होती हैं। हम कुछ नहीं गलत सीखेंगे, हम बिल्कुल लॉजिक से पढ़ेंगे। अभी तक विद लॉजिक पढ़ाया है, आपको सब समझ आया होगा। लॉजिक देखो बच्चे, देखो जी, इस एंट्री पे आओ। इस एंट्री की वजह से
परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से। इस एंट्री की वजह से परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, इधर आ जाएगा अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर, ठीक है ना। ये बना लेना बच्चे, आप फॉर्मेट अच्छे से बनाना। परचेज अकाउंट डेबिट, इस एंट्री की वजह से परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से, तो मैं परचेज अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 10,000 से। नाम, नाम क्या आएगा? अपोजिट नाम, अपोजिट, अपोजिट नाम क्या है? कैश। बच्चे कभी भी परचेज अकाउंट में परचेज का नाम नहीं आएगा, कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा। हम जिस चीज का अकाउंट्स बना रहे हैं उस अकाउंट के अंदर उस चीज का नाम नहीं आएगा, उसका अपोजिट नाम आएगा। समझ आ गई? दोबारा देखते हैं। इस एंट्री की वजह से परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000 से, क्या नाम लिखेंगे? कैश। ठीक है, इधर साइड आता है 2, इधर आता है बाई, डेबिट में आता है 2, क्रेडिट में आता है बाई। चलो जी, ये होगी परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया 10,000 से, कर दिया। अब ये देखो, ये कहता है कैश अकाउंट को क्रेडिट करो 10,000 से, कैश अकाउंट को क्रेडिट करो 10,000 से। नाम क्या आ जाएगा? अपोजिट, अपोजिट नाम इसमें आ जाएगा परचेज, बाय परचेज अकाउंट। ये पूरी एंट्री हमने ट्रांसफर कर दी। बच्चे यही तो है डबल एंट्री सिस्टम। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हैं, एक इफेक्ट इसमें आ गया, एक इफेक्ट इसमें आ गया, दोनों इफेक्ट आ गए। समझ आया? दोबारा से, परचेज अकाउंट को डेबिट करो 10,000 से, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000 से, नाम क्या आएगा? अपोजिट, कैश का, खत्म। फिर कैश अकाउंट को क्रेडिट करो, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 10,000 से, नाम क्या आया? अपोजिट परचेज का। ये एंट्री हो गई, डन। इसके दोनों इफेक्ट हो गए। अब इसका अगली एंट्री पे आओ, कहता है कैश अकाउंट को डेबिट करो 1 लाख से, कैश अकाउंट को डेबिट करो 1 लाख से, नाम क्या आ जाएगा? अपोजिट, अपोजिट नाम क्या है? कैपिटल, टू कैपिटल। समझ आ रही है बच्चे? हाँ जी सर। दूसरा इफेक्ट देखो, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है 1 लाख से, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है 1 लाख से, नाम क्या आएगा? अपोजिट, बाय कैश अकाउंट। क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं, डेबिट साइड में 2 लिखते हैं। ये दोनों एंट्रियां भी हो गई। अब कैश अकाउंट को डेबिट कर दो 5,000 से, कैश अकाउंट को डेबिट कर दो 5,000 से, कैश अकाउंट को डेबिट कर दो 5,000 से, नाम किसका आ जाएगा? अपोजिट, सेल अकाउंट। और सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दो 5,000 से, सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 5,000 से, नाम क्या आ जाएगा? अपोजिट, बाय कैश अकाउंट। समझ आ गई बच्चे? इसके भी दोनों इफेक्ट हो गए। उसके बाद राम अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, राम का अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, नाम क्या आ जाएगा? अपोजिट, सेल अकाउंट। फिर सेल अकाउंट क्रेडिट होगा दोबारा 10,000 से, सेल अकाउंट होगा क्रेडिट 10,000 से, नाम क्या आ जाएगा? अपोजिट, राम का नाम, राम का नाम लो सुबह शाम लो। हाँ जी बच्चे, समझ आ रहे हैं? ओके, ये एंट्री भी हो गई। बच्चे बस कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल। देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट करना है 5,000 से, इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट करना है 5,000 से, नाम क्या जाएगा? कैश का, कैश अकाउंट। फिर कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है 5,000 से, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है 5,000 से, नाम क्या आ जाएगा? उल्टा, इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ गई बच्चे? ओके बच्चे, अब आई सबसे इंपॉर्टेंट। पहली तो आपकी सिंपल एंट्रीज थी, ये आ गई कंपाउंड एंट्री। ये एंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से करनी है, समझो। कहते हैं परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो 10,000 से, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000 से, नाम क्या आएगा? अपोजिट। ये डेबिट है तो इसका अपोजिट क्रेडिट, क्रेडिट में लिखा है कैश, कैश के नाम से। समझ आई? परचेज अकाउंट को डेबिट करना 10,000 से, परचेज अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, नाम आ गया अपोजिट। उसके बाद इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट करो 1,000 से, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे 1,000 से, नाम आ जाएगा अपोजिट, वही कैश का।
उसके बाद कैश अकाउंट क्रेडिट करो 11,000 से। कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है 11,000 से, नाम आ जाएंगे अपोजिट। अब अपोजिट दो नाम है तो दोनों आ जाएंगे, परचेज भी आ जाएगा नाम और IGST अकाउंट भी आ जाएगा। 11 से करना है ना, 10 से परचेज करो, 1 से कर दो, 10 और 1 11 हो गया ना। 11 से क्रेडिट, देखो 11 से। बच्चे टोटल 11 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दो नाम आएंगे। क्यों? अपोजिट में दो नाम है तो दोनों नाम अलग अलग, परचेज है 10 का। आई होप सारी एंट्रियां ट्रांसफर हो गई, होगी ट्रांसफर। अब तो बच्चे अगला आपको आता है, अब लास्ट स्टेप। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन अकाउंट्स को क्लोज कर देना है, एक एक करके सारे अकाउंट क्लोज कर दो। चलो जी, टोटल बच्चे डेबिट साइड का टोटल करो, कितना आया 20। क्रेडिट का टोटल कितना आया 0। ज्यादा कौन सा है 20। जो टोटल ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दो, 20,000 20,000। समझ आई? डेबिट साइड का टोटल अलग करो, क्रेडिट साइड का टोटल अलग करो। जो टोटल ज्यादा है वो दोनों तरफ आ जाएगा। क्या यहां 20 बन रहा है? हां जी। क्या यहां बन रहा है? नहीं। यहां पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके 20,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर। समझ आ गई बच्चे? लास्ट में दोनों लाइनें मैच होनी चाहिए ना, तो मैच करने के लिए यहां 20 डालना पड़ा। आई होप क्लियर है आपको। चलो जी, ये अकाउंट हो गया बंद। उसके बाद अब करते हैं इस अकाउंट को बंद। डेबिट टोटल कितना है? डेबिट में है 1,05,000 टोटल, 1,05,000। क्रेडिट का टोटल कितना है? 10, 15, 25, 26। बच्चे डेबिट में है 1,05,000, क्रेडिट में है 26,000। ज्यादा कौन सा है? ये है या ये है? सर ये है ज्यादा, तो जो ज्यादा है वो दोनों तरफ आ जाएगा। समझ आई? डेबिट का भी टोटल कर दो, क्रेडिट का भी कर दो। जो साइड बड़ी है, इंक्रीजिंग है, उनको दोनों तरफ लिख दो। क्या यहां 16 बन रहा है? हां जी बन रहा है। क्या यहां बन रहा है? नहीं बन रहा। यहां पे बन रहा है 26। होना कितने चाहिए? ये 1,06,000। तो बच्चे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी यहां पे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने बच्चे? 10। इसमें से ये माइनस कर दो, टोटल में से ये साइड माइनस कर दो। ये साइड कितनी है? 26। तो ये आ जाएगा आपका 80,000 रुपीज। समझ आ गई? ये बैलेंस निकालना होता है लास्ट में, ये बैलेंस आ गया। इधर करो टोटल, डेबिट 0 है, क्रेडिट है 1 लाख, तो दोनों तरफ आ जाएगा 1 लाख। अब की बात, इधर तो पूरा है, इधर आएगी बैलेंस की फिगर, जिधर कम होता है बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख। ये आ गई बैलेंस की फिगर। हर अकाउंट में कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर आ सकती है। अगर दोनों तरफ टोटल इक्वल है फिर कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। इधर क्रेडिट में है 15,000, डेबिट में है 0, तो दोनों तरफ आ जाएगा 15,000। टू बैलेंस कैरिड डाउन 15,000। ठीक है जी। अब इसको बंद करते हैं, राम के अकाउंट को। डेबिट में 10, क्रेडिट में 10, 10 बड़ा है, दोनों तरफ आ जाएगा क्रेडिट 10। इधर आ जाएगी बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000। ऐसे ही एक्सपेंस 5 है, इधर 5 लिख दो, इधर आ जाएगी बैलेंस फिगर 5,000 बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस करना चैप्टर नंबर 6 में भी सिखाया था। खत्म। बच्चे ये क्वेश्चन हो गया खत्म और मेरा चैप्टर भी हो गया खत्म। मेरा चैप्टर भी हो गया खत्म, क्वेश्चन भी हो गया खत्म। फटाफट देख लो, ऐसे आपको ट्रांसफर करना है। एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूं, इसको नोट कर लेना आप। पूरा क्वेश्चन रिवाइज नहीं कराऊंगा, 2 एंट्रीज रिवाइज कराऊंगा बस।
हाँ जी, ये साफ ही है बच्चे, गंदा लग रहा है, साफ मानो। ठीक है, हल्का सा रिवाइज कराता हूं। सपोज करो एक एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट। इस एंट्री को लेजर में ट्रांसफर कर रहा है, लेजर में। तो कितने लेजर बनेंगे? 2, एक परचेज का, एक कैश का। बना दो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। एक बनेगा कैश का, ठीक। अमाउंट, अमाउंट, डेबिट के पर्टिकुलर्स, क्रेडिट के पर्टिकुलर्स। ऐसे ही पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, अब बनाते हैं बच्चे। देखो, कहते हैं परचेज अकाउंट को डेबिट करना है 50,000 से। दोनों में से परचेज अकाउंट कौन सा है? ये वाला। परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, क्रेडिट। परचेज अकाउंट को डेबिट करना है 50,000 से, तो डेबिट ये है ना, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 50,000 से। नाम क्या लिखते हैं? अपोजिट साइड वाला। डेबिट है ना, तो अपोजिट क्या? ये कैश। ठीक। अब दूसरा, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है 50,000 से। ये कैश अकाउंट है, इसको क्रेडिट करना है 50,000 से। नाम क्या जाएगा? अपोजिट, परचेज का। खत्म। फिर टोटल कर देना है, खत्म। अच्छा, ये तो सिंपल एंट्री। अगर कोई कंपाउंड एंट्री आ जाए, वो भी सीख लो 2 मिनट के लिए, रिवाइज करा रहा हूं। इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 60,000। ये सिंपल है, कंपाउंड है, कंपाउंड एंट्री। एक से ज्यादा डेबिट है ना, कंपाउंड। कैसे बनेगा? 3 अकाउंट बनेंगे, परचेज का, इनपुट का, कैश का। परचेज अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक, देखते हैं भैया इसको। पहला, परचेज अकाउंट डेबिट कर दो 50,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट कर दूंगा 50,000 से। नाम क्या आएगा? इनपुट या कैश? परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया 50,000 से, नाम आएगा अपोजिट। तो डेबिट में है ना, डेबिट का अपोजिट कैश है, तो कैश का नाम आएगा। समझ आ गई? परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 50,000 से, अपोजिट नाम आ गया कैश। दोबारा, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट करना है 10,000 से। इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट क्रेडिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट करना है 10,000 से। नाम क्या आएगा? अपोजिट। इसका भी डेबिट का अपोजिट यही है कैश, तो यहां भी आ जाएगा कैश। ठीक। अब समझो, ये इंपॉर्टेंट है। कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है 60,000 से। कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है 60,000 से। नाम क्या आएंगे? अपोजिट। अब अपोजिट 2 नाम है, अपोजिट 2 नाम है ना, तो दोनों आएंगे। कितने आएंगे? दोनों। परचेज अकाउंट भी आ जाएगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट भी आ जाएगा। ठीक है जी, टोटल 60 होना चाहिए। 50-10 50-10। देखो, हमने कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया 60,000 से, 60,000 से, नाम आ गया अपोजिट। ठीक है, तो टोटल 60 मत लिखना, अलग अलग कर देना, क्योंकि 2 अकाउंट लिखनी है ना। बच्चे, क्या इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी एक अकाउंट होते हैं? अलग अलग। दोनों अलग अलग अकाउंट हैं। इनपुट सीजीएसटी का अलग बनेगा, आउटपुट सीजीएसटी का अलग बनेगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। खत्म बेटा, खत्म। आज की क्लास भी, चैप्टर नंबर 9 भी। लास्ट, कैश अकाउंट डेबिट 80,000 टू सेल 60,000 टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 20,000। ये कंपाउंड एंट्री है। फटाफट बताओ, लेजर में डाल दोगे? हाँ जी सर। एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा सेल अकाउंट, एक बनेगा आउटपुट जीएसटी अकाउंट।
जल्दी से कैश अकाउंट को डेबिट करना है 80,000 से, कैश अकाउंट को डेबिट करना है 80,000 से। नाम क्या आएंगे? अपोजिट, अपोजिट में दो नाम हैं तो दोनों आ जाएंगे, सेल भी और आउटपुट भी, सेल अकाउंट और आउटपुट अकाउंट। ठीक है, सेल क्या, सेल लिख दो 60,000, समझ आ गई ना। 80 से देखो कैश अकाउंट डेबिट करना है 80 से, कैश अकाउंट डेबिट कर लिया 80 से, ये डेबिट है ये क्रेडिट, नाम आ गया अपोजिट। अब सेल अकाउंट क्रेडिट करना है 60 से, सेल अकाउंट क्रेडिट करना है 60 से, नाम आ जाएगा अपोजिट कैश अकाउंट। आउटपुट जीएसटी अकाउंट क्रेडिट करना है 20 से, क्रेडिट कर दिया 20 से, नाम आ जाएगा अपोजिट कैश अकाउंट। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई है। आपका होमवर्क सुन लो, इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 5, इलस्ट्रेशन नंबर 1 नहीं करना, लेजर का इलस्ट्रेशन नंबर 1 नहीं करना, बाकी सारे कर दो। ये आपका होमवर्क है, पहले जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी फिर लेजर। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।